नमस्कार दोस्तों, एचसी विज्ञान के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। क्षेत्रफल में हम लोगों ने पिछली वीडियो में वृत्त के बारे में देखा, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है तथा उससे बनने वाले कुछ प्रश्नों पे हमने अभ्यास किया था। आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो हम लोगों ने अर्धवृत्त, वृत्त के परिधि, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, इन सब चीज़ों पर चर्चा किया था। अब हम लोग उसके आगे कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है आपका, प्रश्न है किसी प्रश्न है आपका किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर। सवाल समझिए, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 150 सेमी हो तो त्रिज्या बताइए। ठीक है, आपको त्रिज्या बताना है या त्रिज्या पे क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको क्या क्या दिया है बस अब फोकस रहिए, सारा आंसर आ जाएगा। देखिए बोला है वृत्त की परिधि, तो हम लिख देते हैं भैया परिधि हमको दिया है। कह रहा है माइनस व्यास, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 150। जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया है उसको बाद में। ठीक है, अब समझिएगा परिधि क्या होती है। परिधि होती है 2 पाई आर माइनस व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r बराबर 150। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यास क्या है 2r। अब देखिए ध्यान से 2r 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 2r, अगर 2r यहाँ मिल रहा है इसको कॉमन कर लेते हैं। पाई माइनस 1 बराबर 150, 2r पूरा बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2 पाई। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, 1 बराबर 150। लसा इसका ले लीजिए 2 पाई, देखिए लसा ले लेंगे तो 22 माइनस 7 बराबर 150, यही आएगा। देखिएगा 2 सॉरी पाई नहीं है, ये आर है, 2r है। ठीक है, पाई नहीं है, ये आर है, 2r। 2r गुणे देखिए 22 में 7 गया 15/7 बराबर 150, यही आएगा। अब देखिएगा ये पूरा ये आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ये कटेगा, 15 से काटिए इसको, 15 कम 15, अब 15 दाम 150, कितना आ गया 2 पाई/7 बराबर 10। कैंची गुणा कर दीजिए, अरे यार बार बार 2 पाई, 2r बराबर 70। r अब ये 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 35। r बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे अगर यहाँ क्षेत्रफल पूछा होता तो त्रिज्या आपके पास आ ही चुका है 35, आराम से आप निकाल देते पाई आर स्क्वायर करके। परिधि पूछा होता तो 2 पाई गुणे आर कर देते, आपका आ जाता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हम उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वृत्त की परिधि और, देखिए ये सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर हो तो क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्वेश्चन जो है आपको अब पगलवाएगा कि कैसे लगेगा ये। देखिए कुछ भी नहीं दिया, सीधा सीधा लिख रहा है कि भाई कोई, देखिए अगर यहाँ से हम समझें, लिख रहा है कि
किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो क्षेत्रफल बताइए। कुछ दिया ही नहीं, अब कुछ दिया नहीं तो मामला फंस गया, कैसे हम करेंगे? देखिए आराम से समझिएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए कह रहा है कि परिधि बराबर है, किसके बराबर है? क्षेत्रफल के बराबर है परिधि। कोई बात नहीं, परिधि का मान होता है 2 पाई r, ठीक है। r ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल का मान होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया, बचा क्या? r बराबर 2। r बराबर 2। क्या पूछा है बाबू? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो सीधा आंसर करिए, पाई r स्क्वायर। पाई r की वैल्यू 4, कितना आ गया? सॉरी 2, कितना आ गया? 4 पाई वर्ग सेमी। हालांकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो सेमी में नहीं, वर्ग इकाई आप लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। जब कोई यूनिट ना दी रहे तो वर्ग इकाई लिख दीजिए, हो गया। 4 पाई, अगर पाई आपके आंसर में अगर पाई नहीं दिया रहेगा, वैल्यू दी रहेगी, तो पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, ऐसे आप रख देंगे 22/7, तो हो जाएगा 88/7, हो गया। तो देखिए आराम से हमने सॉल्व को कर लिया। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे तो आप आराम से लगा दीजिएगा, ठीक है। ये हो गए परिधि और त्रिज्या वाले कुछ सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रकार पे चर्चा करते हैं। अगले प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछता है उसको हम समझते हैं। देखिए सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दें या कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा या हो जाएगा? ठीक है। सवाल क्या बोला? सवाल कह रहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाने का 2 तरीका है, एक थोड़ा बड़ा है और एक डायरेक्ट आंसर आएगा, तो आपको दोनों समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा फर्स्ट कंडीशन आप बताइए, पहले कुछ नहीं किया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है। अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है सेकंड कंडीशन में जो रेडियस है वो 9 गुना हो गया। पहले r था भाई, पहले त्रिज्या r थी तो क्षेत्रफल हुआ पाई r स्क्वायर। अभी त्रिज्या कह रहा है कि बड़ा हो गया 9, अरे यार 3r, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए इस सवाल को ध्यान समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई r स्क्वायर। अभी कह रहा है त्रिज्या को 3 गुना कर दीजिए, कितना? 3 गुना कर दीजिए। हमने त्रिज्या को कर दिया 3 गुना। अब क्या होगा? क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई बड़ा वाला r स्क्वायर, क्योंकि बढ़ गया तो हमने बड़ा कर दिया है, पाई 3r का स्क्वायर यानी कि 9 पाई r स्क्वायर। अब जरा आप देखिए कितना गुना बढ़ गया, तो आप पाएंगे 9 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना? 9 गुना क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर आपसे यही पूछा होता कि कितना ज्यादा हो गया, ध्यान समझिएगा, सवाल में आपको फंसाता है। सिंपल पूछता है कितना गुना हो गया, तो 9 गुना। भैया पाई r स्क्वायर था, 9 पाई r स्क्वायर हो गया तो 9 गुना बढ़ गया। लेकिन सवाल आपसे पूछ देता है कि अब क्षेत्रफल पहले से कितना ज्यादा हो गया या पहले से कितना बढ़ गया। तो भैया पहले था पाई r स्क्वायर, अब है 9 पाई r स्क्वायर, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर पूछेगा ज्यादा कम तो
लेकिन अगर ये नहीं पूछा है तो आपका आंसर आ चुका है 9। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप कहेंगे आसान तो है, कौन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इससे भी आसान बता रहे हैं आपको, एकदम हवा की तरह तीर मारेंगे आराम से हो जाएगा। देखिए सवाल दिया था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। हमने तरीका अपनाया एक ये, तो ठीक है, पुराना मेथड। डायरेक्ट कैसे लगेगा समझिएगा, सीधा आपको करना है। त्रिज्या कितना गुना किया, 3 गुना ना, सीधा सीधा 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, आंसर हो गया 9 गुना, खत्म, सवाल खत्म, आंसर आ गया। डायरेक्ट आपको करना है। हम स्क्वायर क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिएगा, हम स्क्वायर ही क्यों करते हैं, क्यूब क्यों नहीं करते, 4 घात क्यों नहीं करते, उसका कारण ये है क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी बोले त्रिज्या 2 गुना, त्रिज्या 8 गुना, त्रिज्या 50 गुना, त्रिज्या 1000 गुना, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म। 3 गुना बोला, 3 का स्क्वायर 9 गुना, आंसर आपका आ गया। क्लियर। देखिए 2-3 सवाल पे अभ्यास होकर लगते हैं आपको। देखिए अब अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 9 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सीधा इसी 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 गुना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 81 गुना। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 81 गुना। अगला सवाल समझते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 गुना, खत्म। कुछ सवाल आ जाए उड़ा दीजिए, कुछ सवाल आ जाए उड़ा दीजिए। ठीक है, अब सवाल को समझते हैं। अब कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है, कैसे देखिएगा, लिख देगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1.5 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। अरे चाहे जितना मत ना कर दे, इसी का आपको स्क्वायर कर देना है। अगर आप देखें 15 का स्क्वायर, तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 अंक पे दशमलव, इतना 2.25 गुना, इसका आप 2 बार गुणा करेंगे यही आएगा 205। चाहे जो पूछा हम आराम से कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। और अगर अंतर पूछेगा तो आपको याद है ना मैंने क्या बताया था, इसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे, खत्म। अब समझिएगा, चलिए अब सवाल पूछ रहा है आपसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ले 1/3 कर दें, ठीक है, 1/3 कर दें या 1/3 कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब तो यहाँ मैटर फंस गया। अभी आप समझ रहे थे कि 3 गुना, गुना मतलब ज्यादा किया है, ठीक है, 4 गुना ज्यादा किया है, 5 गुना ज्यादा किया है, ये तो कम कर दिया, तो क्या वही रूल लगेगा, बिल्कुल वही रूल लगेगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसी का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 1/9, खत्म सवाल। ठीक है, गुना वाले सवाल को एकदम हवा की तरह हम उड़ा देंगे। एक और सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1/6 हो जाए या 1/6 कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा। फिर वही सवाल कर दीजिए, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 1/36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस तरह के सवाल में, भाई त्रिज्या गुना करे, 5 गुना करे, 10 गुना करे, 1000 गुना करे, हमें अपना नियम फॉलो करना है, आंसर निकाल लेना है। चलिए अब इसी सवाल को हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब रिवर्स कर रहे हैं। क्या समझिएगा, यदि किसी वृत्त का यदि किसी वृत्त यार हाँ, यहाँ पे 2, अच्छा सवाल पूरा चेंज होगा, यहाँ पे 2 लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस समझना है आपको, क्या समझना है समझिए। यदि 2 वृत्तों के
दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सवाल को फंसा दिया। कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात, इसको भी हम दो तरीके से लगाएंगे। एक जो अभी हमने डायरेक्ट किया था, एक सिंपल तरीका। तो हम पहले आपको सिंपल समझाते हैं, फिर अच्छा वाला भी समझाएंगे। देखिए, त्रिज्या 2x और 3x मान लेते हैं, अनुपात में हमेशा x मानते हैं, यानी कि r1 हमारा 2x है और r2 3x है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर और इधर पाई r2 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर और इधर 3x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 4/9, यानी कि अनुपात कितना आ गया 4:9 का। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं या आपको ये आसान लग रहा है, इससे भी आसान, क्या अनुपात दिया था भैया, अनुपात दिया था 2:3 में है दोनों, यही दिया था ना, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या, दोनों का स्क्वायर करिए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ले डायरेक्ट आंसर आपका आएगा 4:9। कुछ नहीं करना है, त्रिज्याओं का अनुपात है, वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात, खत्म, सवाल खत्म, सवाल खत्म। अगला सवाल क्या लिख रहा है, यदि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:5 है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, 1:25, खत्म सवाल। ठीक है, सवाल खत्म। यदि किसी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:9 है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सीधा स्क्वायर कर दीजिए, 16:81, खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, ऐसे हम लगाएंगे। अच्छे एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, अब इसी को हम समझते हैं, यही हम आपको समझाते हैं। देखिए, कहा था कि जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो है 4:9, हमने क्षेत्रफल यानी कि एरिया का जब अनुपात निकाला तो क्या किया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया 16, इसका स्क्वायर कर दिया 81, हो गया। अच्छा, इसी को हम उल्टा करते हैं, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। अगर हम आपसे कह दें कि यार क्षेत्रफल का अनुपात, अब समझिएगा, यही देखिए सवाल, यही हम आपको निकालेंगे। अब हम सवाल दे रहे हैं कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। देखिए सवाल हमने रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो क्या ये रूल फॉलो नहीं हो जाएगा भाई। जब ये दिया था हमने इसका वर्ग किया था, अब ये दिया है तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, करड़ी, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, देखिए एरिया का अनुपात दिया है 16:81 दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है दोनों का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, 81 का 9, आ गया ना, और राइट है, ये बिल्कुल सही है, जरा भी गलत नहीं है। ठीक है, फिर से सुनिए, त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। क्षेत्रफल दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा तो क्या करेंगे, करड़ी, यानी कि वर्गमूल। ठीक है, आगे अगला सवाल है, समझते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:16 है, क्या है, 1:16।
त्रिज्याओं का अनुपात, 1:16 है ना, तो करड़ी में 1, करड़ी में 16, कितना आ जाएगा 1 और 4, अनुपात है ये, बराबर नहीं है, अनुपात है। हो गया। एक सवाल पूछा था, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, त्रिज्याओं का अनुपात। अरे 4:7 हो, 77 हो, हमसे क्या मतलब है, क्या है, यही है, वर्गमूल निकालिए 4 का और इधर 7 का। 4 का तो 2 हो जाएगा, 7 का तो बाहर आएगा ही नहीं, तो ये हो गया त्रिज्याओं का अनुपात। किसका हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्याओं का अनुपात। क्लियर हो गई बात। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग सिंपल जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं उस पर डिस्कस कर लिया। अब थोड़े से हम बड़े एग्जाम की तरफ चलते हैं, या थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो पूछता है अक्सर। सिंपल ये भी है बट थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे, देखिए सवाल है आपका, यदि 3 सेमी, यदि 3 सेमी त्रिज्या के 4 समान वृत्त बाह्य स्पर्श, बाह्य मतलब होता है बाहर, बाह्य स्पर्श करते हैं, तो इनके द्वारा घिरे या बनाए जो भी है, इनके द्वारा घिरे छायांकित, अरे यार, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखिए सवाल थोड़ा टेढ़ा हो गया, रेलगाड़ी चल गई है, लेकिन ध्यान समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिएगा, पढ़िए क्या लिखा है। यदि 3 सेमी त्रिज्या के 4 समान वृत्त द्वारा घेरे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब क्या होगा, हालांकि इसमें चित्र दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो हम बना लेंगे। देखिए क्या बोला है, समझिए ध्यान से। ये एक वृत्त हुआ, इसको टच करते हुए एक और वृत्त नीचे बना हुआ है, फिर इसको टच करते हुए एक वृत्त यहां बना हुआ है, चारों बराबर हैं। अब मैनुअल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और ये ठीक है, ये 4 वृत्त बने हुए हैं। अब कह रहा है कि इन चारों वृत्तों द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया है उसी को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए क्षेत्रफल कौन घेरा गया है, ये, यही हमसे पूछा है। क्या पूछा है, ये सवाल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए बहुत ही आसानी निकालेंगे, टेंशन ना लीजिए। इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, यही होगा भाई। वृत्त का केंद्र तो यही होता है। एक बात बताइए बाबू, ये कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, चारों वृत्त की त्रिज्या 3 है। ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये दोनों भी 3 होंगे। इसके साथ साथ ये दोनों भी 3 और 3 होंगे। होंगे होंगे कि ना होंगे, होंगे। अच्छा, ई का बन गया, ई बन गया वर्ग। अगर हम केंद्रों का नाम दे दें ए बी सी डी, तो ये पूरा वर्ग बन गया। ए बी सी डी क्या बन गया, वर्ग बन गया। अभी जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, तभी आंसर आएगा। ये नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कैसे हुआ ये। हमको ये निकालना है घिरा वाला भाग, और हमारे पास ये वर्ग आ गया। अगर इस वर्ग में से एक ये माइनस कर दें, 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 काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त का चौथाई हिस्सा, 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 मतलब एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई। 4 वृत्त, जैसे सेब है,
सेब का हमने 4 समान टुकड़ा किया, तो जो 4 टुकड़े हैं उनको जब मिलाएंगे तो एक पूरा पूरा वृत्त नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। जैसे समझिएगा, यहां से निकल के आया हमारा वर्ग, इसी वर्ग में से एक ये माइनस कर देना है, एक ये माइनस कर देना है, एक ये माइनस कर देना है, एक ये माइनस कर देना है। यानी कि देखिए ये वाला देखिए, ये वाला टुकड़ा ऐसे बन गया, फिर ये वाला टुकड़ा ये वाला लाके ही साट दीजिए, फेविक्विक लगा के चिपका दीजिए, बन गया। अब है उखाड़िए, यहां से फेविक्विक लगा के चिपका दीजिए। अब ये वाला ये ऐसे घप से घोंप दीजिए, जैसे ही घोपेंगे लो पूरा पूरा वृत्त बन गया। और इस वृत्त की त्रिज्या भी 3 ही है, क्योंकि ये 3 3 3 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास वर्ग है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? भाई ये वर्ग था, वर्ग का क्षेत्रफल, इसी वर्ग में 4 ठो छोटे छोटे वृत्त के भाग हैं, चारों को जोड़ दीजिए, एक पूरा वृत्त का भाग आ जाएगा। तो वर्ग में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, ये छायांकित भाग आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना होगा इसका? 3 3, पूरा कितना होगा? 9। 9 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 3। 36 माइनस 9 पाई, 9 बाहर ले लीजिए, 4 माइनस पाई वर्ग सेमी, पाई वर्ग सेमी। क्या ये आंसर सही नहीं है? आप बताइए, क्या इसमें गड़बड़ी है? आप बताइए। हमने आपको समझाया सब चीजें, इसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, आप सवाल को 2 मिनट देखिए, फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बोला था हमने बस फॉलो किया। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक बीच में वर्ग बन रहा है, दूसरा ये कि बीच में 1 2 3 4 टुकड़ा है वृत्त का। ठीक है, जब 4 टुकड़ा है वृत्त का, तो चारों भाग जब जोड़ेंगे एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो इसी वर्ग में से वृत्त को हटा दीजिए, हो गया। ठीक है, एक और सवाल समझिए, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, चलिए हम बता देते हैं सवाल। यदि 4 सेमी त्रिज्या के 4 समान वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, तो इनके द्वारा घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये सवाल पूछे हुए हैं सीजीएल में। देखिए कैसे लगेगा, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त और ये 4, ये चारों वृत्त क्या है? समान है। ठीक है, कह रहा है कि इनके द्वारा घिरे क्षेत्रफल आपको निकालना है, मतलब इनके द्वारा जो ये एरिया जो घिरा हुआ है, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का, ये कितना होगा? 4 त्रिज्या है ना, ये भी 4, ये पूरा ऐसे मैच करा दीजिए। ये त्रिज्या 4, ये त्रिज्या 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्या बन गया? वर्ग बन गया। इस वर्ग का नाम हम दे देते हैं ABCD। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है? यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, कितना हो गया? 16। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। 64। अभी आपसे क्या करना है? आपको ये छायांकित भाग निकालना है। अब देखिएगा, ये हो गया वृत्त का एक टुकड़ा, ये हो गया एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। जब चारों वृत्त समान है तो चारों टुकड़ा भी समान होगा। तो जब 2 टुकड़ा को मिलाएंगे आधा वृत्त, चारों को मिला देंगे पूरा वृत्त बन जाएगा। मैंने आपको समझाया था भाई, अगर एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, चौथा टुकड़ा ये है, और चारों को अगर हम मिला देंगे, चिपका देंगे,
चारों को चिपका देंगे तो क्या ऐसा नहीं बन जाएगा? और ये भी क्या है? वृत्त है। अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को हम जैसे ही माइनस करेंगे हमारा ये एरिया आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है? 4, 16 पाई। ये वृत्त और ये वर्ग दोनों को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 है, ये 16 कॉमन ले लेंगे, 16 चौका 64 माइनस पाई वर्ग सेमी। हो गया? बताइए कहाँ दिक्कत है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप प्रश्न को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल समझिएगा। अब एक सवाल अगला है, यदि किसी 10 नहीं 100, यदि किसी 100 मीटर त्रिज्या वाले मैदान के चारों ओर 20 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये सवाल बहुत इजी है, बस समझने का फेर है। कह रहा है एक रास्ता है, सॉरी एक मैदान है, इस मैदान की त्रिज्या कितनी है? 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। इस मैदान के चारों तरफ एक रास्ता है और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसी रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, इसी रास्ते का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, ये क्या है? ये अंदर वाला है मैदान और ये बाहर वाला क्या है? बाहर वाला रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, आराम से निकाल लेंगे, टेंशन ना लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। देखिए अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हमें ये बड़े वाले में से अगर ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हमें मिल जाए और ये छोटे वाले का माइनस कर दें तो क्या रास्ता नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। अगर ऐसे समझिए ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, इसको घपाक से इसमें से निकाल लेंगे, अगर ये अंदर वाला निकाल लेंगे तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और हमको यही चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको यही चाहिए। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? या इसको लिखता है रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल। तो भाई जब रास्ते सहित लेंगे तो यहां तक 100 है और पूरा रास्ते तक 120, तो रास्ते सहित या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। लैंग्वेज आप चाहे जो लिखिए, आपका आंसर आना चाहिए बस। देखिए बड़े वृत्त का तो 100 तो इसका था और 20 ये चौड़ा अलग से है। जैसे हम कह दें ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 और जुड़ गया, कितना हो गया? 7 हो गया। 5 आपने 2 जोड़ दिया 7, तो ये 100 पहले से था, 20 और आ गया 120। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे का पाई आर स्क्वायर। पाई बड़े का 120 हो चुका है और छोटे का कितना रहेगा? 100। 120 कैसे हुआ समझ में आया ना? 20 जुड़ गया रास्ता का, हो गया। कर दीजिए, पाई ऐसे रहेगा, इसका करेंगे तो 144 माइनस पाई, इसका करेंगे तो 1000। ठीक है,
ए 1444 में से 1000 घटाएंगे 440, कितना आ जाएगा 440 पाई वर्ग सेमी, या इसी को लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 440 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसे सवाल आपको खूब फंसा के देगा। कभी कहेगा दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, ये केंद्र हुआ, ये दूसरा वृत्त। कहेगा दो संकेंद्री वृत्त, एक का त्रिज्या 7 है, दूसरे की त्रिज्या 12 है, तो दो इनके बीच के जो क्षेत्रफल बनता है वो निकालिए। देखिए पूरा 12 है, ये 7 है, तो इसके लिए त्रिज्या 12, इसके लिए 7 निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछता है। कभी कभार आपसे रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछ लेगा, या कभी कभार रास्ते क्षेत्रफल देके ये पूछ लेगा, तो हम इस प्रकार के सवालों को समझ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में समझा और जाना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।